पार्किंसंस। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पार्किंसंस रोग के कारण और लक्षण और उनका यौगिक उपचार बताऊंगी। पार्किंसंस का कारण सबसे पहले बता दूं, हमारे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं या कोशिकाएं हैं, जब किसी क्षेत्र की नष्ट होने लग जाती हैं तो वे कोशिकाएं डोपामाइन नामक एक रसायन का उत्पादन करती हैं। जब वो नष्ट होने लगती हैं तो डोपामाइन का जो उत्पादन है घट जाता है, बहुत कम हो जाता है, और जिसकी वजह से ये रोग हो जाता है। तो अब मैं आपको बताऊं, इसका और भी कारण है, जैसे उम्र का बढ़ना, वंशानुगत, नशीली दवाओं का सेवन, ये सब इसके अन्य कारण हैं। और अब इसके जो लक्षण हैं, इसमें हाथ पैर का कांपना, शारीरिक मूवमेंट में गिरावट, मांसपेशियों में कड़ापन और शारीरिक संतुलन में कमी। शरीर का संतुलन नहीं बना पाते हैं, चलने में लड़खड़ाने लगते हैं और बोलने और लिखने में भी बहुत परेशानी आती है। निगलने की क्षमता भी कम हो जाती है, मस्तिष्क में सोचने की क्षमता में भी कमी आती है। ये सब इसके अन्य और भी जो लक्षण है मैं बता रही हूँ। जरूरी नहीं कि सारे लक्षण सब में एक समान आए, किसी में कुछ हो सकता है, किसी में कुछ। जब भी आपको ऐसे लक्षण दिखे तो अपनी जांच अवश्य कराएं, मालूम पड़ जाए कि अगर ये रोग है तो हमें क्या करना है। अब इसमें आपको पहले मैं आहार बता दूं। इसमें हमें जो आहार लेना है वो है पुराना चावल, दलिया, मूंग और अरहर की दाल। इसके अलावा आपको सब्जियों में है परवल, लौकी, कद्दू, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक, चुकंदर, सहजन, प्याज, पपीता और सेब, अनार, चेरी, आम, ये तो फल है। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, सीड्स और हींग और अजवाइन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अपने आहार में शामिल करें, क्योंकि इसे वात रोग भी कहा जाता है, इसीलिए इसका एक नाम कंपवात भी है। तो हींग और अजवाइन अपने इसमें जरूर शामिल करें। और जो चीजें नहीं खानी है, यानी जो वात रोग को बढ़ाने वाला आहार नहीं लेना है, जैसे कि आपको नहीं लेना है नया चावल, इसको नहीं लेंगे। जब भी खाना पुराना चावल लें। फिर मैदा, राजमा, मटर, छोले और चने, बैंगन, और इसके अलावा आपको नहीं लेना है कटहल, आलू, टमाटर, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, डिब्बाबंद भोजन, मैदा, इनका उपयोग नहीं करना है। दही से बना कोई उत्पाद नहीं, क्योंकि सब वात रोग बढ़ाएंगे। तो आपको वात रोग से जो बचने का जो आहार है जो मैंने बताया, उस समय के लिए सादा और संतुलित भोजन, सात्विक भोजन लें। मसालेदार, तला भुना ऐसा चीज न खाएं। और उसके बाद मैं थोड़े से आसन बता रही हूँ कि जिनको करें और प्राणायाम करें, तो आप देखेंगे कि आप करो, क्योंकि वैसे तो मॉडर्न मेडिसिन में इसकी कोई परमानेंट दवाई नहीं है। आप खाते रहिए, धीरे धीरे रोग और अधिक बढ़ता ही जाएगा, पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप आसन करेंगे तो एक तो इसमें शरीर में जो मांसपेशियों में कड़ापन आता है वो दूर हो जाएगा, और ब्रेन की तरफ रक्त का संचार जिन आसनों से बढ़ेगा उससे आपके नर्वस सिस्टम धीरे धीरे मजबूत होगा। तो आसन ही इसमें आपको, प्राणायाम और आसन ही आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन जो मैंने आहार बोला, इस तरह का आहार लें। अब मैं आपको बताऊं कि कौन से आसन करने हैं। आसनों को करने के लिए सबसे पहले आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद तिर्यक ताड़ासन, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं और राइट साइड बेंड हो जाए, जितनी आपकी क्षमता बेंड हो जाए। सिर देखिए एक साइड झुका हुआ है, बिल्कुल सीध में। अब रक्त का संचार सिर की तरफ आएगा इसमें, और शरीर में जो खिंचाव आ रहा है तो मांसपेशियों का जो कड़ापन है वो दूर होगा। और ऐसा आप 15 से 20 सेकंड रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाए। अब इसी को दूसरी साइड करें। आप अपनी क्षमता के अनुसार झुके, बिल्कुल साइड में, नीचे या सामने अभी नहीं, अभी आपको साइड में झुकने का बोल रही हूँ। लंबी गहरी श्वास के साथ रुकेंगे।
श्वास प्रश्वास लेते रहें और जितना सेकंड उधर रुके हैं उतना ही इधर रुके। फिर सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लाएं और धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए। ये था तिर्यक ताड़ासन। इसका 2 से 3 बार अभ्यास शुरुआत में करें, बाद में इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ पश्चिमोत्तानासन, क्योंकि मैंने बोला सिर की तरफ रक्त का संचार बनाना है, तो इसमें हम जब नीचे झुकेंगे एक तो शरीर में खिंचाव आएगा, पैरों की मांसपेशियां सब पिंडलियों की मांसपेशियां खिंचती हैं तो वो मजबूत होंगी, उनमें रक्त का संचार बढ़ेगा और लचीलापन आएगा, तो आपको संतुलन बनाने में आपको सहायता मिलेगी। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींचा, ब्रीथ आउट करते हुए सामने झुक गए। यहाँ भी हम अपनी क्षमता के अनुसार, अगर कमर में दर्द है तो इस आसन को फिर छोड़ दें, और जब आपको कमर में दर्द नहीं है तो आप यहाँ पे क्षमता के अनुसार रुके, 20 सेकेंड 15 सेकेंड या आधा मिनट रुके, सांस भरते हुए सीधे हो जाए, पूरा अपने आप को खींचे और धीरे धीरे नीचे आ जाए। ये था पश्चिम ताड़ासन। पश्चिम ताड़ासन के बाद आपको मैंने बोला कि भुजंगासन। भुजंगासन के लिए ये सब भी कर सकते हैं, किसी को मना नहीं है, बस केवल हार्निया के पेशेंट इसका अभ्यास नहीं कर सकते। अगर हार्निया की शिकायत हो तो नहीं। देखिए आपको बस ऐसे हथेली रख के लेट जाना है और धीरे धीरे कोहनी और हथेली के जोर पर अपने सिर को ऊपर की ओर उठाए, सिर पीछे ले जाए जितना ले जा सकते हैं, श्वास लंबी गहरी ले। आप देखेंगे कि स्पाइन में एक अलग तरह का खिंचाव आ रहा है और ये आपके नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में सहायता देगा। पीठ की मांसपेशियां लचीली बनेंगी। फिर से इसका भी 4 से 5 बार अभ्यास करना है और हर बार सांस भरते हुए, सांस भरे और अब श्वास ले छोड़े, श्वास को रोकना नहीं है कहीं पर भी, और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। ऐसा 4 से 5 बार करेंगे। और भुजंगासन के बाद अब आपको जो करना है मरकट आसन, क्योंकि मैंने बोला इसमें पांव का संतुलन अपना नहीं रहने पाता है तो अक्सर हम लड़खड़ाने लग जाते हैं। दोनों हाथों को साइड में फैला दें और ब्रीथ आउट करते हुए सीधा पांव उठाएं और इधर ले आए। इसमें देखिए कमर से लेके पांव तक की सारी मांसपेशियां खींच दी है, पीठ की मांसपेशियों में भी खिंचाव आ रहा है, गर्दन दूसरी साइड है तो आप देख रहे ऊपर से लेके नीचे तक पूरे शरीर में एक खिंचाव है। और सांस भरते हुए पांव को ऊपर लाएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। ऐसे ही आपको दूसरे पांव से भी करना है। सांस भरते हुए इसको भी इधर ले आएंगे। ऐसा बारी बारी से करना है आपको। इधर मेरे पास पांव फैलाने की प्रॉपर जगह नहीं है, मैं आपको यहाँ रख के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ऐसा 5 से 7 बार इसका अभ्यास करना है। और अब इसके बाद जो अभ्यास करना है वो है विपरीत करनी। या तो विपरीत करनी करें या सर्वांगासन। क्योंकि सर्वांगासन सबके लिए संभव नहीं है, ये भी सर्वाइकल और कमर दर्द वाले तो सर्वांगासन नहीं कर सकते, लेकिन विपरीत करनी दीवार के सहारे कर किया जाता है। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसमें आपको ज़्यादा आपको संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए क्या करना है, कमर को सबसे पहले दीवार से सटा दें और अब इधर ही घूम जाए। कमर से लेके एड़ी तक का भाग मेरा दीवार से सटा हुआ है, मुझे इसे संभालने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। अब धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाया और कमर को थाम लिया। अब यहाँ पर लंबी गहरी श्वास में छोड़े। इसमें आप आधा मिनट 1 मिनट जितना आपका मूवमेंट रुक सकते हैं आप श्वास के साथ रुके, श्वास ले श्वास छोड़े। इस आसन में रक्त का संचार सिर की तरफ है, जो कि हमें सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ाने की जरूरत भी है। तो इन आसनों में देख रहे हैं सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि हर ऑर्गन को हेल्दी रहने के लिए प्योर शुद्ध रक्त चाहिए और सिर की तरफ वैसे आसानी से रक्त का संचार धीमा हो जाता है। तो ये एक आसन मैंने बताया आपको। इसके पहले मैंने आपको मरकट आसन बताया, पश्चिमोत्तानासन,
तिर्यक ताड़ासन, भुजंगासन। ये थोड़े से आसन मैंने आपको करने के लिए बताया, थोड़े से आसन करें। इसके अलावा मैं इसमें एक लिंक डालूंगी कि जो लोग ये भी नहीं कर सकते हैं तो वो क्या करें। वो कुर्सी पर बैठे बैठे, पलंग पर बैठे बैठे सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। सूक्ष्म क्रियाओं का मैं इसके अंदर अपने इसी वीडियो में मैं लिंक डाल दूंगी, जिसको देख के आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से प्राणायाम करने हैं, क्योंकि प्राणायाम हमारे मस्तिष्क को शांत और संतुलित रखता है, रक्त के प्राण के प्रवाह को बढ़ाता है। अब प्राण का प्रवाह में अवरोध होता है, आधा कारण तो वही एक हमारा रहता है बीमार होने का। तो अब मैं आपको बताऊं, एक तो कपालभाति है, नाड़ी शुद्धि है और प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि है अनुलोम विलोम, कोई भी एक प्राणायाम करें, कपालभाति और उसके बाद भ्रामरी है। अब मैं आपको करके बताती हूँ कि क्या करना है। कपालभाति के लिए आप पलंग पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, कहीं भी बैठे, बस पीठ सीधी रखें, जमीन का संपर्क नहीं हो, और अपनी ये मुद्रा कौन सी बनानी है ये बता दो। मुद्रा बनानी है वात रोग वाली, यानी फर्स्ट फिंगर को अंगूठे से दबा लेना है। फर्स्ट फिंगर ये है, इसको हम अंगूठे से दबा लेंगे, 3 फिंगर्स को स्ट्रेट रखेंगे। अब इस स्थिति में आप बैठ करके अपनी आंखें बंद कर लेंगे और कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति अपने कपाल क्षेत्र की कोशिकाओं को सक्रिय बनाता है। ये था कपालभाति। अब कपालभाति के बाद दूसरा मैंने बोला है अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि। आज मैं अनुलोम विलोम करके बताती हूँ। अनुलोम विलोम के लिए एक हाथ की तो वात मुद्रा ही रहेगी, जिसे वायु मुद्रा भी कहते हैं, और दूसरे हाथ से नासिका मुद्रा, क्योंकि हमें अभी राइट हैंड से राइट नोज को बंद करना है। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। ये क्रम लगातार चलेगा। कपालभाति का अभ्यास शुरुआत आप 2 मिनट करेंगे, फिर 5 मिनट, और अनुलोम विलोम का भी अभ्यास 5 मिनट। तो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि में थोड़ा सा ही अंतर है। ये साउंड के साथ करते हैं, वो बिना साउंड के है, उसकी जो गति है बहुत धीमी हो जाती है नाड़ी शुद्धि में, ये थोड़ा फास्ट है। यानी बाई से शुरू करेंगे, बाई पे समाप्त करेंगे। ये था अनुलोम विलोम। अब इसके बाद मैंने बोला भ्रामरी। भ्रामरी का कम से कम 11 से 12 बार अभ्यास करेंगे। मैं आपको 2-3 बार करके दिखाती हूँ। इसमें जीभ तालू पे लगेगी, कान बंद कर लेंगे। कान बंद करना जरूरी है, क्योंकि जो आप साउंड अंदर कर रहे हैं, मुंह बंद करके माँ बोलेंगे तो एक साउंड अंदर प्रोड्यूस होगी, उस साउंड को अपने यहाँ पर ध्यान से सुनना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले देखिए कान बंद करती हूँ। मैंने अभी केवल 3 बार करके दिखाया है, लेकिन आपको मैंने बोला है कि 10 से 11 बार करना है, 12 बार भी कर सकते हैं। ये प्राणायाम मस्तिष्क को शांत रखता है। जब मस्तिष्क का तनाव दूर होगा तो धीरे धीरे वहाँ की सेल्स आपकी हेल्दी बनेगी, उनका जो
नष्ट होने का जो अभी फास्ट है वो गति धीमी होकर रुकेगी। तो ये तो मैंने प्राणायाम और आसन आपको बताया, आहार बताया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आहार के बारे में मैं आपको और विस्तार से लिख दूंगी कि आपको क्या करना है। इसके अलावा एक और अभ्यास है जो बहुत अच्छा है। इस अभ्यास में आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इसमें जीभ का मूवमेंट है, जीभ का मूवमेंट है। जीभ के मूवमेंट के लिए आपको जीभ को मुंह के अंदर गोलाकार घुमाना है। यानी उल्टा और सीधा। जीभ का मूवमेंट बहुत इसमें लाभ पहुंचाता है क्योंकि बोलने में परेशानी आती है। तो ये जीभ का जो मूवमेंट है आपको बोलने की समस्या में जो कठिनाई आ रही है उससे निजात दिलाएगा। तो इसके अलावा मैं कुछ आपको जो एक लिंक और डालूंगी जो कुर्सी पर बैठे बैठे आराम से अभ्यास किए जा सकते हैं, जिससे आपके जोड़ लचीले होंगे, मांसपेशियां आपकी लचीली बनेंगी। ऐसे अभ्यास का मैं एक आपको वीडियो और इसमें सेंड कर दूंगी, तो आप लिंक से खोल के कर सकते हैं। जो लोग ये कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छा है, पर आपके पास समय है, क्योंकि आप और कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, तो एक समय उनका अभ्यास कर लें, आप और जल्दी ठीक होंगे। तो मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे और इनके अभ्यास से अपने शरीर की मांसपेशियों को, जोड़ों को लचीला बनाएंगे, स्वस्थ बनेंगे। और ऐसा मैंने पूरा वंशानुगत भी है, पर जरूरी नहीं है। अगर आप ये अभ्यास करेंगे तो आपको कभी भी नहीं होगा, और ऐसी बीमारी आए उसके पहले हमें ऐसे अभ्यास कर ही लेने चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।